लोग। आज हम लोग सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। और देखते हैं सबसे पहले सब स्टेशन का डिफिनेशन क्या लिखा गया, सब स्टेशन किसको कहते हैं। तो सब स्टेशन का डिफिनेशन लिखा गया है, द असेंबली ऑफ apparatus used to change some characteristics of electrical supply is called substation। क्या मतलब हुआ इसका, असेंबली ऑफ apparatus यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल apparatus को एक जगह असेंबल करना, जमा करना, किस लिए, यूज टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना। किसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना हमको, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का। यानी कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एपरेटस को एक जगह जमा कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए, तो ये असेंबली ऑफ एपरेटस ही क्या कहलाएगा, सब स्टेशन कहलाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या चेंज करना है, टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो सम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा वोल्टेज हो सकता है, यानी वोल्टेज को हम स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम एसी से डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या डीसी को एसी से अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सहायता से, इलेक्ट्रिकल एपरेटस की सहायता से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एपरेटस को एक जगह जमा करना, असेंबल करना ही क्या कहलाता है, हमारा सब स्टेशन कहलाता है। द प्लेस वेयर वी हैव टू असेंबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिकल हमारा जो एपरेटस है, इक्विपमेंट है, इन सब के असेंबली को ही क्या कहा जाएगा, सब स्टेशन कहा जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन, यानी सब स्टेशन को किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग हमारा जो अलग अलग हम लोग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासीफाई किया गया है वो अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी आवश्यकता के अनुसार हम इसको क्लासीफाई किया है, बांटा है। इसी तरह से हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी, यानी किस तरह से हम नेचर, इसका काम करने का तरीका क्या है, नेचर क्या है, वहाँ पर उस तरह से बांटा गया है। कंस्ट्रक्शन फीचर, यानी संरचना और बनावट के आधार पर बांटा गया। तो अलग अलग तरीके से हमने सब स्टेशन को डिवाइड किया है, बांटा है। एक एक करके समझते हैं क्या क्या किस तरह से हमारा काम होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारा सब स्टेशन क्या क्या हो सकता है, किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब स्टेशन क्या है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन किसको कहेंगे, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन उसको कहा जाएगा जहां पर हमारा ट्रांसफार्मर लगा होगा और जहां पर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेशन जहां पर ट्रांसफार्मर हो और उसकी सहायता से वोल्टेज लेवल को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहलाएगा। दूसरा जो सब स्टेशन है वो स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन किसको कहेंगे, ऐसे सब स्टेशन को कहेंगे जहां पर हमारा स्विचिंग एपरेटस लगा हुआ, जैसा हमारा आइसोलेटर सब स्टेशन के अंदर लगा होता है। तो जहां पर नंबर ऑफ आइसोलेटर लगा हुआ है और स्विचिंग का काम किया जा रहा है, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है उसको ऑन या ऑफ करने का काम किया जा रहा है, तो ऐसा सब स्टेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, स्विचिंग स्टेशन कहलाएगा। सब स्टेशन जहां पर हमारा स्विचिंग का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होता है। इस सब स्टेशन के अंदर हमारा नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा होता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर बैंक कहते हैं। और इस कैपेसिटर की सहायता से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस सब स्टेशन को हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहेंगे, जहां पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और ये जो सब स्टेशन होता है जनरली रिसीविंग एंड पर बना होता है, क्योंकि रिसीविंग एंड पर हमारा बहुत सारा इंडक्टिव लोड होता है जहां पर लैगिंग की घटना होती है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को कैपेसिटर का यूज़ करना होता है। कैपेसिटर की सहायता से हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसा सब स्टेशन जहाँ पर पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट का काम किया जा रहा है, ये हमारा पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाता है। अच्छा, पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक है।
आगे कभी किसी लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों किया जाता है, उससे क्या क्या बेनिफिट हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब स्टेशन किसको कहेंगे, जहाँ पर हमारा पावर फैक्टर करेक्शन का काम हो रहा है वह हमारा पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन किसको कहेंगे, जहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग का काम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन कहलाएगा। आपको मालूम होगा कि हमारे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और हमारा ये फार्मूला होता है एसी मोटर के लिए, यानी कि यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उसकी सहायता से हम मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली इंडस्ट्री के अंदर मोटर की स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं। और जिस इक्विपमेंट की सहायता से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं उस इक्विपमेंट को हम लोग VFD कहते हैं। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिराइव, ये एक इक्विपमेंट होता है, एपरेटस होता है, जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज कर हम किसी भी मोटर की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंजिंग का काम जिस सब स्टेशन में हो रहा है उस सब स्टेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो सब स्टेशन है हमारा सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पर, वो कन्वर्टिंग सब स्टेशन। नाम से पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसा सब स्टेशन जहाँ पर कन्वर्टिंग का काम हो रहा है, यानी हम AC से DC के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं या DC से AC के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहा जाता है। जनरली हमारा ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हम लोग DC का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी AC का यूज़ किया जा रहा है। सिंगल फेस अभी जो यूज़ हो रहा है वो 25 kV हमारा सिंगल फेस 25 kV हमारा यूज़ हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमारा DC वोल्टेज यूज़ होता था, 1500 वोल्ट पर हमारा ट्रैक्शन सिस्टम यानी रेलवे सिस्टम यहाँ काम करता था, या 3000 वोल्ट पर काम करता था। तो ये DC वोल्ट हमको कहाँ से मिलेगा, तो ये DC वोल्ट के लिए हमको पहले जो AC सप्लाई आ रही है जनरेटिंग स्टेशन से उसको हम लोग DC में कन्वर्ट करेंगे, और DC में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको रेलवे के अंदर यूज़ करते थे, अभी भी कहीं कहीं पर यूज़ होता है। तो ऐसे हमारे पास यदि जो पहले AC सप्लाई आ रही थी उसको DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो सब स्टेशन हमारा इसके लिए काम कर रहा है इसी सब स्टेशन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहेंगे, जहाँ पर हमारा AC से DC या DC से AC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल सब स्टेशन किसको कहेंगे, ये हमारा इंडस्ट्री पर्पस के लिए, एक तो हमारा किसी लोकेलिटी के अंदर किसी विलेज गांव के अंदर लगा हुआ सब स्टेशन होता है, लेकिन ये जो सब स्टेशन है ये हमारा खास करके इंडस्ट्री के अंदर यानी इंडस्ट्री के कैंपस के अंदर हम सब स्टेशन जो इंस्टॉल करते हैं उसको इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। और इस इंडस्ट्रियल सब स्टेशन के अंदर कुछ विशेष उसको जो हमारी प्रॉपर्टी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कुछ हाई चाहिए तो अपना हाई कर सकता है, या और उसको कुछ हमारे आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के अनुसार वो कन्वर्ट कर सकता है। तो खास करके अपने कैंपस के अंदर जो इंडस्ट्री के कैंपस में इंडस्ट्री के लिए जो सब स्टेशन बनाया जाता है, ऐसे सब स्टेशन को हम लोग इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। तो ये सारा सब स्टेशन किसके अंदर बात कर रहे थे हम लोग, सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इसको क्लासीफाई किया है 6 तरीके से। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात करें, संरचना और बनावट के हिसाब से बात किया जाए तो ये हमारा 4 प्रकार से हम सब स्टेशन को बांट सकते हैं। वो 4 प्रकार क्या है, हमारा इंडोर सब स्टेशन हो सकता है, आउटडोर सब स्टेशन हो सकता है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन और पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है। एक एक करके समझते हैं। इंडोर सब स्टेशन किसको कहेंगे, इंडोर सब स्टेशन ऐसे सब स्टेशन को कहा जाएगा जहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम किसी शेड के अंदर रखते हैं, किसी हम लोग शेड के अंदर या किसी इंडोर सिस्टम के अंदर रखा जाता है, किसी छत के नीचे, किसी करकट के नीचे। यदि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखेंगे, इलेक्ट्रिकल एपरेटस को, तो ऐसा सब स्टेशन ही हमारा इंडोर सब स्टेशन कहलाएगा। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है, इंडोर सब स्टेशन की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 11 kV से 66 kV तक ही होती है। इससे अधिक वोल्टेज के लिए हम इंडोर सब स्टेशन को प्रीफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि आप 66 kV से ज़्यादा वो वोल्टेज उपयोग करेंगे तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है और स्विचिंग इक्विपमेंट है, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब साइज़ बढ़ गया तो अब उसको शेड प्रोवाइड करना, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना ये थोड़ा कठिन होगा और इसके लिए कॉस्ट हमको ज़्यादा लगेगा।
तो ये हमारा इतना, इससे ज़्यादा वोल्टेज सिस्टम जो हमारा ये सब स्टेशन, उसको यदि इंडोर बनाना चाहेंगे आप तो वो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसीलिए इंडोर सब स्टेशन की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 11 kV से 66 kV ही यूज़ करते हैं। यदि इससे ज़्यादा वोल्टेज का सब स्टेशन है तो फिर हमको आउटडोर सब स्टेशन बनाना होगा। आउटडोर सब स्टेशन किसको कहेंगे? आउटडोर सब स्टेशन ऐसे सब स्टेशन को कहेंगे जहां पर हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल एपरेटस हमारा ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रखा हुआ, जो जनरली होता है हमारे घर के पास, जो आसपास हम देखते हैं हमारे लोकेलिटी के अंदर, हमारे सिटी के अंदर जो सब स्टेशन बना होता है वो जनरली यही आउटडोर सब स्टेशन बना होता है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बगल में दूसरा इक्विपमेंट्स लगा हुआ है और बीच में एयर है यानी ओपन एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा सब स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एपरेटस हमारा ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाता है, तो ऐसे सब स्टेशन को हम लोग आउटडोर सब स्टेशन कहते हैं। और ये सब स्टेशन हमारा 66 kV से ज़्यादा हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। हमारा वोल्टेज लेवल, अधिक वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज होगा सबके लिए हम लोग आउटडोर सब स्टेशन को ही प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब स्टेशन है अंडरग्राउंड सब स्टेशन। ये इंडोर अलग है और अंडरग्राउंड सब स्टेशन, इंडोर का मतलब शेड प्रोवाइड करना, लेकिन अंडरग्राउंड सब स्टेशन कहने का अर्थ जहाँ पर सब स्टेशन को हम लोग अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर बनाते हैं। और ये सब स्टेशन जनरली ऐसे जगह पर बनाते हैं जहाँ बहुत पॉश एरिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, बहुत रश एरिया है, वहाँ पर सब स्टेशन बनाने के लिए जगह नहीं है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर सब स्टेशन बनाएंगे और सारे ऑपरेटर्स को हम लोग अंडरग्राउंड रखेंगे। तो ये सब स्टेशन हमारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन कहलाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर रखा जाएगा। जैसे हमारे बड़े बड़े शहर के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर जो मेट्रो स्टेशन होता है वो अंडरग्राउंड बना हुआ होता है कई जगह पर, तो उसी तरह से हमारा सब स्टेशन भी अंडरग्राउंड बना हुआ होगा, तो वो अंडरग्राउंड सब स्टेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, यानी ऐसा सब स्टेशन जो कहाँ पर हो, पोल के ऊपर रखा हुआ। इस तरह से मान के चलिए पोल है और यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो ये जो हमारा सब स्टेशन होगा वो हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन कहलाएगा, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी ट्रांसफार्मर, फ्यूज़ और भी जो इक्विपमेंट है वो सारा किसी पोल के ऊपर रखा हुआ होगा। और हमारे घर के पास जनरली जो हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है वो इसी टाइप का होता है, यानी उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी आप बोल सकते हैं, या इसी को पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलेंगे। और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है जनरली 11 kV से हम लोग कन्वर्ट करते हैं 440 वोल्ट्स के अंदर, ये हमारा 230 वोल्ट्स के अंदर। ये हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन, जहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा पोल के ऊपर माउंट किया जाता है और ये वोल्टेज की रेटिंग पर काम करता है 11 kV से 400 वोल्ट्स पर। नेक्स्ट जो हमारा सब स्टेशन है वो नेचर ऑफ ड्यूटी के आधार पर, किस तरह से काम कर रहा, कहाँ पर लगा हुआ, उसके आधार पर ये बांटा गया है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी के आधार पर जो पहला टाइप है वो स्टेप अप टाइप है। पहला स्टेप अप और प्राइमरी सब स्टेशन कहते हैं। ये स्टेप अप क्या है, जहाँ पर वोल्टेज लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं। और ये जो सब स्टेशन बना होगा, ये जनरली सब स्टेशन हमारा जनरेटिंग स्टेशन के अंदर बना होता है, जहाँ पर हम लोग वोल्टेज लेवल को 11 kV से हम लोग कहाँ बढ़ा देते हैं, 132 kV तक हम लोग स्टेप अप करते हैं, 220 kV या उससे अधिक कर देते हैं। क्यों करते हैं, इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ। हाई वोल्टेज आप जाकर देख लीजिएगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का डिफरेंस, वहाँ पर हमने इसको क्लियर किया है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज लेवल को क्यों बढ़ा देते हैं। तो ऐसा सब स्टेशन जहाँ वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है, स्टेप अप कर दिया जाता है, ऐसे सब स्टेशन को हम लोग स्टेप अप सब स्टेशन या इसी को हम लोग प्राइमरी सब स्टेशन कहेंगे। ये प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन क्या है, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन हम लोग ऐसे सब स्टेशन कहेंगे जहाँ पर प्राइमरी हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ख़त्म हो रहा है। तो 132 kV की लाइन चल रही है, ये 132 kV की लाइन को हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। और प्राइमरी ट्रांसमिशन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक सब स्टेशन बनाते हैं और फिर 132 kV या 220 kV को हम 66 kV के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो सब स्टेशन बना हुआ होगा, ऐसे सब स्टेशन को हम लोग प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन कहेंगे, या कहीं कहीं पर इसको हम रिसीविंग सब स्टेशन भी कहते हैं।
तो इसके बाद यानी 132 केवी से हमने 66 केवी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इस 66 केवी को आगे भेजेंगे और ये फर्दर फिर सब स्टेप डाउन होगा और फिर आगे जाकर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा। तो प्राइमरी सब स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो सब स्टेशन बना हुआ होता है इसी को हम लोग प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन कहते हैं, या इसी को आप रिसीविंग स्टेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ये स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या है, जहाँ पर वोल्टेज लेवल को हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हो रहा है, हमारा 11 केवी से 440 वोल्ट्स के अंदर जो कन्वर्ट किया जा रहा है उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी कहते हैं, या इसी को आप स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी कह सकते हैं। 11 केवी को हम लोग यहाँ पर 440 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसी का दूसरा नाम अभी हम लोग यहाँ पर देखा था पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो इसी को आप स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बोल सकते हैं, जो हमारा स्टेप डाउन करने का काम कर रहा है 11 केवी से 440 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है वो वोल्टेज रेटिंग के आधार पर, यानी किस वोल्टेज पर हमारा सब स्टेशन काम कर रहा है। तो हाई वोल्टेज सब स्टेशन किसको कहा जाएगा, हाई वोल्टेज सब स्टेशन उसको कहेंगे जो 11 केवी से 66 केवी तक हमारा काम कर रहा है। 11,000 वोल्ट से लेकर 66 केवी तक काम कर रहा है, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, चाहे प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड। 11 केवी से लेकर अगर 66 केवी के बीच में कोई भी वोल्टेज लेवल पर काम कर रहा है तो ये हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाएगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन किसको कहेंगे, EHV सब स्टेशन। यदि हमारा सब स्टेशन 132 केवी से लेकर 132 केवी या हमारा 440 केवी तक काम करता है, 220 केवी भी हो सकता है इसके प्राइमरी साइड में या सेकेंडरी साइड में। यदि 132 केवी या 220 केवी या 400 केवी है तो ये स्टेशन जो हमारा कहलाएगा सब स्टेशन वो EHV सब स्टेशन यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाएगा। और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन किसको कहेंगे, यदि वोल्टेज लेवल हमारा 400 केवी से अधिक है, यानी इसके सेकेंडरी साइड या प्राइमरी साइड अगर हमको 400 केवी वोल्टेज मिल रहा है या उससे अधिक वोल्टेज मिल रहा है तो ऐसा सब स्टेशन हमारा अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाएगा। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर या कहीं कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है। तो यदि वोल्टेज लेवल हमारा 400 केवी से अधिक है तो हम ऐसे वोल्टेज को अल्ट्रा हाई वोल्टेज कहेंगे। यदि 132 से 400 के बीच में तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाएगा ट्रांसमिशन वोल्टेज, और 11 केवी से 66 केवी है तो हाई वोल्टेज कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सब स्टेशन बांटा गया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से कॉन्फ़िगरेट किया गया है, बनाया गया है। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक तो सबसे पहला हमारा कन्वेंशनल एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। कन्वेंशनल क्या है, पारंपरिक, जो पहले से चला आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है पारंपरिक के अंदर कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल एपरेटस है, इन दो इलेक्ट्रिकल एपरेटस के बीच में जो इंसुलेट करने का हमारा इंसुलेट करता है वो एयर काम करता है। तो यदि बीच में एयर है, एक ट्रांसफार्मर है, बीच फिर बगल में दूसरा ट्रांसफार्मर लगा तो बीच में एयर काम कर रहा है। ये एक बस बार है, दूसरा बस बार लगा हुआ उसके बीच में, तो बीच में एयर है। तो ऐसा सब स्टेशन क्या कहलाएगा, एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन कहलाएगा। जो जनरली हम लोग देखते हैं वो सारा स्टेशन हमारा सब स्टेशन एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन होता है। लेकिन ये एक विशेष प्रकार का सब स्टेशन है जिसको SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। ये SF6 क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एक विशेष प्रकार का गैस होता है जिसके अंदर इंसुलेशन क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि गैस अगर किसी बीच में दो कंडक्टर के बीच में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होने नहीं देगा और ये बहुत अच्छा इंसुलेशन का काम करता है। तो यदि 2 बस बार है तो दोनों बस बार को हम लोग किसी स्टील से पैक कर देंगे और बीच में SF6 गैस भर देते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो शॉर्ट सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो यदि हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट SF6 गैस के अंदर रखा गया है तो ऐसा सब स्टेशन हमारा SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहलाएगा। ये डिप्लोमा वालों को नहीं पढ़ना है, बीटेक में ये GIS एक टॉपिक रहता है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जहाँ पर हम लोग सब स्टेशन देखते हैं गैस के अंदर किस तरह रखा गया है और किस तरह से काम करना है। बीटेक वालों को पढ़ना रहता है, डिप्लोमा में ये आपको कंसीडर नहीं किया गया।
कंपोजिट सब स्टेशन किसको कहा गया, जहाँ पर कुछ इक्विपमेंट हमारा एयर के अंदर रखा गया है और कुछ इक्विपमेंट हमारा SF6 के अंदर रखा गया है, तो जहाँ पर दोनों चीज़ हमको मिल रहा है तो ऐसा सब स्टेशन हमारा कंपोजिट सब स्टेशन कहलाएगा। और लास्ट एक सब स्टेशन दिया गया है जिसको मोबाइल सब स्टेशन कहते हैं। तो ये सब स्टेशन मोबाइल किसको कहा जाता है, ऐसा चीज़ को कहा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो जो सब स्टेशन हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूव कर सकता है, तो ऐसा सब स्टेशन हमारा मोबाइल सब स्टेशन कहलाएगा। शायद आप लोग देखा होगा कभी कभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर घर के पास लगा हुआ होता है, तो जो 11 kV पर हमारा काम करता है, तो ये सब स्टेशन अगर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो पहले गांव के अंदर एक एक हफ्ता तक सप्लाई कट हो जाती थी। लेकिन अगर ये मोबाइल सब स्टेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर 11 kV का ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो गया तो मेंटेनेंस के लिए इसको भेजा गया है, तो उस समय हम लोग क्या लाएंगे, एक व्हील के ऊपर रखा हुआ होगा, किसी चक्का के ऊपर, गाड़ी के ऊपर हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर देते हैं और उसको फिर मूव कराकर चलाकर हम यहाँ पर ले आएंगे और फिर सप्लाई को इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये सब स्टेशन हमारा काम करने लगेगा। तो ऐसा सब स्टेशन जो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसे सब स्टेशन को हम लोग मोबाइल सब स्टेशन कह सकते हैं, मोबाइल सब स्टेशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।